आज की कहानी एक ऐसे कलाकार की है जिसने दुनिया को दिखा दिया कि अगर कला सच्ची हो तो उसे कोई सत्ता, कोई समाज और कोई आलोचना कभी झुका नहीं सकती। ये कहानी है एफएन सूजा की, फ्रांसीसी न्यूटन सूजा। उस कलाकार की जिसने जिंदगी से हार नहीं मानी बल्कि जिंदगी से लड़कर अपनी पहचान बनाई। तो बात करते हैं सबसे पहले एफएन सूजा के शुरुआती जीवन की। एफएन सूजा का जन्म 12 अप्रैल 1924 को गोवा में हुआ। बचपन से ही उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। जब वह सिर्फ 3 साल के थे, चेचक की बीमारी के कारण उनका चेहरा स्थायी रूप से दागदार हो गया। लोग मजाक उड़ाते थे, कहते थे लड़का अशुभ है, लेकिन दुनिया ये नहीं जानती थी कि यही लड़का एक दिन भारतीय कला का चेहरा बदल देगा। सूजा की जिंदगी में पहला बड़ा झटका तब लगा जब उनके पिता की मौत हो गई। गरीबी बढ़ी, घर टूटा, सहारा कम होता गया। सूजा ने बाद में लिखा था, मैंने बचपन में ही सीख लिया था, अगर दुनिया तुम्हें स्वीकार न करे तो दुनिया से लड़ना सीख लो। सूजा बचपन से ही अलग सोच वाले थे। चर्च में बैठकर वो भगवान की तस्वीरों को नहीं देखते थे, उन तस्वीरों के पीछे की कहानी देखते थे। उन्हें लगता था कि कला सिर्फ बनती नहीं है, कहा करती है। उन्होंने सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई में एडमिशन लिया। शुरुआत में उनके टीचर उनकी कला को समझ नहीं पाए। वे बोले ये सही तरीका नहीं है, तुम्हारी लाइनें बहुत विद्रोही हैं। लेकिन सूजा ने जवाब दिया, कला अगर नियमों में बंध जाए तो वो कला नहीं रहती, वो सजावट बन जाती है। उनका बगावती स्वभाव यहीं से शुरू हो चुका था। 1947 में भारत आजाद हुआ। हर कोई एक नई शुरुआत की तलाश में था और कला भी बदलाव चाहती थी। सूजा ने हुसैन, रजा, गैतोंडे, बाकरे जैसे कलाकारों के साथ मिलकर प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप बनाया। इस ग्रुप ने भारतीय कला को सीधे चुनौती दी। इन कलाकारों ने कहा कि हम नकल नहीं करेंगे, हम अपनी सोच खुद बनाएंगे। सूजा ने भारतीय कला से नकली सुंदरता हटाकर सच्चाई, गुस्सा, इंसानियत और समाज की कुरूपता को दिखाना शुरू किया। बहुत लोग यह सहन नहीं कर पाए। अखबारों में उनके खिलाफ लिखा गया कि ये कलाकार नहीं, ये एक मानसिक मरीज है। उन पे एक बागी कलाकार होने का भी आरोप लगा। सूजा की पेंटिंग में नग्न मनुष्य, धार्मिक व्यंग, राजनीति पर प्रहार और इंसान के भीतर की सच्चाई होती थी। उनकी कला सभ्य समाज को चुभती थी क्योंकि वो सच बोलती थी। उन्हें अश्लील कलाकार, बागी पेंटर और यहाँ तक कि पागल तक कहा गया। उनकी किताब नैरेटिव ऑफ मॉडर्न आर्ट बैन कर दी गई। मुंबई की आर्ट सोसाइटी ने उनकी एग्जीबिशन बंद कर दी। लेकिन सूजा झुके नहीं। उन्होंने सीधा जवाब दिया, कला को सच्चाई बोलनी चाहिए, चाहे वह दुनिया को पसंद आए या नहीं। और इन्हीं कारणों से उन्हें देश भी छोड़ना पड़ा। आलोचना, सेंसरशिप और समाज की तंग सोच से लड़ते लड़ते थक कर सूजा भारत छोड़कर 1949 में लंदन चले गए। दिल टूटा था बट आग अभी भी जिंदा थी। वो बोले, अगर मेरी कला को यहाँ जगह नहीं मिली तो दुनिया में कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी। लंदन में शुरुआत मुश्किल थी। गरीबों के क्षेत्र में रहते, कभी भूखे रहते, कभी रोज पेंटिंग करते। काम कभी बेचा नहीं, काम बनाया, क्योंकि उन्हें विश्वास था सच्ची कला का समय जरूर आता है। फिर एक समय ऐसा आया जब उनकी कला को दुनिया पहचानने लगी और वहीं लंदन में रहते उन्होंने काफी ख्याति प्राप्त की। धीरे धीरे लंदन में आलोचक जागने लगे। लोग कहने लगे कि ये आदमी पागल नहीं है, ये तो जीनियस है। 1955 में एक प्रतिष्ठित गैलरी में उनकी प्रदर्शनी लगी। 1959 में साउथ लंदन आर्ट गैलरी में एक बड़ी प्रदर्शनी हुई और यहीं से सूजा दुनिया के मानचित्र पर चमक गए। उनकी एक पेंटिंग रेड लैंडस्केप, जिसकी दुनिया भर में चर्चा हुई। उनकी कला को क्रिस्टीज और सॉथबेज जैसी नीलामी सभाओं में जगह मिलने लगी। भारत जिसे पहचान नहीं पाया, दुनिया ने उसे सराखों पर बैठा लिया। लेकिन अंदर से सूजा हमेशा अकेले रहे। उनकी जिंदगी में रिश्ते टिके नहीं। शादी टूटी, दोस्ती टूटी, भरोसा टूटा। वे शराब में डूबने लगे। बट दे नेवर स्टॉप्ड पेंटिंग। उनकी कला उनके दर्द की भाषा बन गई। उन्होंने एक जगह लिखा है, मैं पेंटिंग नहीं करता, मैं सच्चाई को उलीझता हूँ। कैनवास सिर्फ एक बहाना है। आखिरी सालों में 1967 में वो न्यूयॉर्क चले गए। वहां भी उन्होंने काम जारी रखा। 31 मार्च 2002 को ये बागी कलाकार हमेशा के लिए चला गया। शरीर गया लेकिन उसकी कला जिंदा रही। आज भी उनकी एक एक पेंटिंग की कीमत करोड़ों में जाती है। उनका नाम आधुनिक भारतीय कला की नींव रखने वालों में आता है। अब बात यह आती है कि वो हमें क्या सिखा गए। अगर सोच सच्ची हो तो लोगों की तालियां नहीं, आपके काम की गूंज ही काफी है। कला कभी झुकनी नहीं चाहिए, न राजनीति के आगे और न ही समाज के आगे। टूटे हुए लोग अक्सर सबसे मजबूत कलाकार बनते हैं और हिम्मत वाले ही इतिहास बदलते हैं। एफएन सूजा की कहानी सिर्फ एक कलाकार की कहानी नहीं है, ये कहानी है एक बगावत की, एक ऐसे इंसान की कहानी जिसने कहा कि कला को हमेशा आजाद होना चाहिए
भले ही कलाकार को समाज कैदी बना दे। तो आपको इस बागी कलाकार की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेशन में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, आपने इस कहानी को महसूस किया हो, तो इसे जरूर शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि कला का काम सिर्फ सच बोलना है।